हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में कंप्लीट जानकारी दूंगा और उन सभी बातों को भी बताऊंगा जो पोस्ट ऑफिस वाले खाता खोलते समय आपसे छिपा करके रखते हैं और बताते नहीं। साथ ही साथ हम जानेंगे कि यदि आप सुकन्या समृद्धि योजना में प्रत्येक वर्ष 10,000, 25,000, 50,000, 1 लाख या 1.5 लाख रुपए जमा करते हैं तो आपको कुल कितने रुपए का रिटर्न मिलेगा। वैसे आप नीचे कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आप इस योजना में कितना रुपया लगाना चाहते हैं, ताकि मैं उसी के अनुसार कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके बताऊं कि आपको कुल कितने रुपए का रिटर्न मिलेगा। तो चलिए जान लेते हैं सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में पूरी जानकारी। जैसे कि सुकन्या समृद्धि योजना क्या होती है, इसके लिए क्या पात्रता यानी कि एलिजिबिलिटी है, कितने वर्ष तक पैसा जमा करना होगा, ब्याज दर कितना मिलेगा, टैक्स लाभ कितना और कैसे मिलेगा, आंशिक निकासी के क्या नियम है, समय से पहले बंद करने के क्या नियम हैं, ये सारी जानकारियां आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना क्या है। तो देखिए दोस्तों, ये एक भारत सरकार की विशेष बचत योजना होती है जो केवल और केवल बेटियों के लिए होती है। ये इंडियन पोस्ट ऑफिस या फिर जो अधिकृत जो बैंक होते हैं उसके माध्यम से आप इस खाता को खुलवा सकते हैं। ये एक लंबी अवधि की एक सुरक्षित निवेश होता है जिसमें आपको हाई इंटरेस्ट रेट मिलता है। आगे मैं बताऊंगा कि कितना वर्तमान समय में इंटरेस्ट रेट आपको मिल रहा है। इसके अलावा इसमें बेहतरीन टैक्स छूट मिलते हैं, यानी कि इसमें जितना भी आपको रिटर्न मिलेगा उस पर आपको किसी भी तरह का ब्याज नहीं देना पड़ता है। खाता खोलने के लिए पात्रता क्या होती है, यानी कि कौन कौन इस तरह के अकाउंट को ओपन करने के लिए एलिजिबल है। तो पहले जो कंडीशन है वो केवल बालिकाएं यानी कि गर्ल्स इसे ओपन कर सकती हैं। दूसरा है कि गर्ल्स जो ओपन जिनके नाम पर ओपन होगा गर्ल्स की, उनकी उम्र जो है केवल 10 वर्ष या इससे कम होनी चाहिए। परिवार की में आप अधिकतम एक परिवार जो होता है वो अधिकतम 2 बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खोल सकता है। इसके अलावा ये जो खाता होता है वो माता पिता या फिर जो उनके अभिभावक होंगे उनके द्वारा संचालित होता है। तो ये एलिजिबिलिटी थी। अब आइए देखते हैं निवेश की सीमा क्या होती है। तो देखिए, आपको मिनिमम जो है 250 रुपये हर साल जमा कर सकते हैं, ये वार्षिक होता है, ठीक है। और मैक्सिमम आप 1.5 लाख रुपए तक आप इस खाता में जमा कर सकते हैं। आगे देखते हैं निवेश और मैच्योरिटी, यानी कि हम जब जमा करेंगे तब कितना होना चाहिए और हमारा ये कंप्लीट कब होगा हमारा, ठीक है। तो देखिए, जमा हमारा कितने साल पे होता है, 0 यानी कि बच्ची पैदा हुई है उसके बाद से हम इसे जमा कर सकते हैं, लेकिन 10 साल से पहले हमें जमा करना होगा। यानी कि 0 से 10 वर्ष के बीच में हम इस खाता को खोलेंगे। 15 साल तक हम जितना रुपया हमें जमा करना है उतना रुपया हम जमा करते रहेंगे। 15 साल कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पर हमारा निवेश समाप्त हो जाएगा। अब हमें पैसा जमा करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। इसकी जो परिपक्वता होती है वो 21 वर्ष तक पर हो जाती है। यानी 15 साल तक हम इसमें पैसा जमा करेंगे, 6 साल वेट करेंगे, 6 साल के बाद जब लड़की की उम्र जो है 21 साल हो जाएगी तो ये खाता परिपक्व हो जाता है और जितना भी आप पैसा रहेगा इस खाता में वो निकाला जा सकता है। आगे देखते हैं पैसे की निकासी और खाते का क्या नियम है। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि अगर आप आंशिक निकासी करना चाहते हैं, यानी कुछ पार्शियल विड्रॉल करना चाहते हैं, कुछ पैसे निकालना चाहते हैं इस खाता से, तो इसके लिए क्या नियम है सरकार के। तो देखिए, बच्ची अगर 18 वर्ष की हो चुकी है तो आप आंशिक निकासी कर सकते हैं, या फिर बच्ची जो है उच्च शिक्षा यानी कि हायर एजुकेशन के लिए जा रही है तभी आप इससे पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन ये जो पैसा होगा मैक्सिमम जितना रुपया जमा होगा उसका 50% ही हो सकता है। 50% से ज़्यादा आप इस खाता से नहीं निकाल सकते हैं। अब देखिए, समय से पहले बंद करने का क्या नियम हो सकता है। तो देखिए, अगर खाता धारक जो है उसकी मृत्यु हो जाए, आपकी बच्ची थी उसका इंतकाल हो जाए या उसके जो अभिभावक थे उन्हीं का इंतकाल हो जाए, तो इस केस में भी इस खाता को बंद किया जा सकता है। या फिर कोई गंभीर बीमारी अगर हो गई है बच्ची को तो उसके इलाज के लिए भी आप इस खाता को बंद करके पैसे निकाल सकते हैं। इसके अलावा कोई विशेष मानवीय परिस्थितियां आ गई, जैसे कि वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो गया या फिर कोई भी देश के साथ हमारा देश जो है दूसरे देश के साथ युद्ध में संलिप्त हो गया है, तो उस केस में भी आप पैसे निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर लड़की की उम्र जो है 18 वर्ष की हो चुकी है और उसकी विवाह करना है तभी आप इस खाते को बंद करके पैसे निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं ब्याज दर जो है कितना है। तो देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं 8.2% जो आई थिंक
सब में कोई भी बैंक हो या फिर पोस्ट ऑफिस का भी कोई स्कीम हो, सर्वाधिक ब्याज दर आपको यहीं पर मिलता है, ठीक है। 8.2% का आपको ब्याज दर मिलेगा। और टैक्स लाभ हमें किस तरह से मिलेगा देखते हैं। तो देखिए वार्षिक ब्याज दर के हिसाब से आपको हर साल जो है 8.2% का ब्याज मिलेगा और ये कंपाउंडिंग पावर पर काम करेगा। यानी कि आपके पास मान लेते हैं 100 रुपये आपने जमा किया, इस पर 10 रुपये आपका कंपाउंड वो मिला, इंटरेस्ट रेट मिला, तो आपका हो गया 110 रुपये। अब इस 110 रुपये पर आपको फिर से जो जितना इंटरेस्ट रेट रहेगा यानी कि 8.2%, इतने हिसाब से ब्याज मिलेगा। आपका मान लेते हैं 120 रुपये हो गया, 30 रुपये हो गया। अब इस पर जो है 8.2% का ब्याज मिलेगा आपको। इसी तरह से ये कंपाउंडिंग का पावर काम करती रहती है, ठीक है। टैक्स लाभ की अगर बात की जाए तो इस पे आपको 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स छूट मिल जाता है। यानी कि अगर आप हर साल 1.5 लाख रुपए जमा कर देते हैं तो पूरा का पूरा पैसा आप 1.5 लाख रुपए का टैक्स बेनिफिट के रूप में आप प्राप्त कर सकते हैं। ब्याज पर छूट मिलती है। अर्जित ब्याज जो होगा आपका पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है। आप मान लेते हैं 10 लाख रुपए आपने जमा कर दिए थे इस खाते में और अब आपका बढ़ करके 20 लाख रुपए हो गया, ठीक है। तो 20 लाख रुपए यानी कि जो 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा आपका यहाँ पर हुआ है, इस पर आपको किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जबकि अगर आप किसी दूसरी स्कीम में पैसे लगाते हैं तो आपको उसमें टैक्स बेनिफिट यानी कैपिटल गेन टैक्स भी देना पड़ता है। मेच्योरिटी पर छूट मिलती है। परिपक्वता की राशि जो होती है पूरी तरह से टैक्स फ्री होती है। ये हो गया। आगे देखते हैं। अनुमानित हम लगाएंगे कि हम कुछ पैसे जमा करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना में और हमें कितना रिटर्न मिलेगा हम देखते हैं। तो देखिए अगर हम 10,000 रुपये हर साल यानी कि आपका मतलब 1,000 रुपये से भी कम और 900 रुपये आप मान लीजिए कि आप हर महीने 900 रुपये के हिसाब से जमा करेंगे, ठीक है। तो आपको वार्षिक जमा करना होता है, ये नहीं कि आपको हर महीने जमा करना है, ऐसा नहीं होता है। आप जब चाहें तब जमा कर सकते हैं साल भर के अंदर। तो यहाँ पे 10,000 रुपये हम मान लेते हैं कि हर साल आप जमा कर रहे हैं। 15 साल के लिए जमा करना होगा तो हमारा कुल जो जमा हो जाएगा वो 1.5 लाख रुपए तक हमारा जमा हो जाएगा। और जब हमारी मेच्योरिटी अमाउंट कंप्लीट होगी मेच्योरिटी तो हमें लगभग 4,37,000 रुपये मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से अगर आप हर साल जो है 25,000 रुपये जमा करते हैं यानी कि हर महीने आपका 2,000 रुपये से थोड़ा बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। हर महीने के का अगर जोड़ा जाए आपको 15 साल तक जमा करना है तो आपका जो टोटल अमाउंट जो है जितना इन्वेस्टमेंट होगा वो होगा 3,75,000 रुपये और इस पे 8.2% का ब्याज दर आपको मिलता है। इस हिसाब से आपका जो टोटल रिटर्न मिलेगा आपको वो होगा 10,92,500 रुपये। इसी तरह से अगर हम 15 साल के लिए 50,000 रुपये जमा कर देते हैं, हर साल 50,000 रुपये जमा करेंगे 15 साल तक, और तो इस हिसाब से हम जो टोटल जमा कर चुके होंगे वो होगा 7.5 लाख रुपये। और जो हमारा मेच्योरिटी अमाउंट मिलेगा हमें वो होगा 21,85,000 रुपये। और अगर हम 1 लाख रुपये हर साल जमा करते हैं तो हमारा जो टोटल जमा पैसा हो जाएगा वो हो जाएगा 15 लाख रुपये 15 साल के अंदर। और इस पर जो हमें रिटर्न मिलेगा वो होगा 43,70,000 रुपये। इसी तरह से अगर हमारे पास जो मैक्सिमम जमा कर सकते हैं कितना 1.5 लाख रुपये, इससे ज़्यादा हम जमा नहीं कर सकते हैं। तो अगर कोई बंदा जो है वो 1.5 लाख रुपये हर साल जमा करता है तो 15 साल में उसे जो टोटल ब्याज टोटल जमा कर चुका होगा पैसा वो होगा 22,50,000 रुपये। और टोटल मेच्योरिटी अमाउंट की अगर बात की जाए तो वो होगा 65,55,000 रुपये। तो दोस्तों आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप कौन सी स्कीम में कितना रुपया जमा करना चाहते हैं ताकि मैं उसी के अनुसार कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके बताऊं कि आपको कुल कितने रुपए का रिटर्न मिलेगा। अंत में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।